अभी हमारे पास कुछ नए से अतिथि लोग आए हैं, उन सबका हम हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो भी हमारे इस आंदोलन में जो अन्ना जी के समर्थन में है उसके प्रतिभागी बने। मैंने जब सुना कि सिडनी में भी अन्ना हजारे की मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे जाके सपोर्ट करना ही चाहिए। आज मेरे पेरेंट्स इंडिया में खुद रामलीला मैदान में गए हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने खुद छुट्टी ली है अपने प्रोफेशन से आज यहाँ आने के लिए, ये शो करने के लिए कि ये एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इससे आज हमें ये ठीक है, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना बढ़ा दिया कि मैं पैसा कमा सकूं, बट इंडिया में कितने गरीब ऐसे लोग हैं जो इस चीज को अवेल नहीं कर पाते। और बेसिकली जो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में लोग, वो करप्शन यहाँ पर कम है और इंडिया में बहुत ज्यादा है। इस डिफरेंस को रियलाइज कर सकते हैं, इसीलिए वो अपने अंदर में फील कर सकते हैं कि करप्शन अगर नहीं होगी तो उनकी लाइफ कितनी इजी हो सकती है। और मेरे खुद के पेरेंट्स मुझे यही बोलते हैं कि वहाँ लाइफ कितनी अच्छी है और यहाँ पे तुम आके क्यों, क्योंकि यहाँ पे करप्शन है। बट इज दिस द सॉल्यूशन फॉर द ग्रोइंग इंडिया? हम जिस कंट्री में पैदा हुए हैं 30 साल तक, आज मेरी उम्र के जितने भी 30 साल हुए होंगे, उस पूरी उम्र में मैंने इंडिया की धरती से खाया है, इंडिया की धरती से सब कुछ लिया है, और उसके बावजूद उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि मैं किसी और कंट्री में आके सेटल हो जाऊं सिर्फ इसलिए कि इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं। बट वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड आई नो दैट जन लोकपाल बिल कैन नॉट फुली इरेडिकेट द करप्शन, बट यस, it will show that the government is accountable. Every person in the India who is corrupted has some accountability towards the people. अन्ना जी को नमन हमारा, दूर हटेगा भ्रष्टाचार और मिटेगा सब अंधियारा, सच जीतेगा आखिरकार। तो अन्ना जी की जय। धन्यवाद। और हमारी ये गैदरिंग जो है ये हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट भी कर रही है। जैसा कि पहले कई लोगों ने बोला कि वी हैव हियर पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, वी हैव गॉट पीपल फ्रॉम बंगाल, पीपल कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आल्सो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो इट इज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कि हम यहाँ पे, एंड आई थिंक करप्शन को मिटाने का एक तरीका ही यही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हम सभी को अपने साथ में मिलकर ही करप्शन और भ्रष्टाचार को हम हटा सकते हैं। I just want to welcome Mr. Sanjeev Sharma from Punjab Kesari, who is representative in Australia, and we would like to say a few things. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव शर्मा है। आज तक जब भी करप्शन का मसला उठा है, किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाला है और कुछ नहीं करा है। ये पहली बार है जो अन्ना जी कर रहे हैं और जो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, जो हम सबके भले के लिए कर रहे हैं। आज ईमेल मेरे को किसी ने भेजी, 1.14 US ट्रिलियन डॉलर जो है अलग अलग बैंकों में है, और यदि वही पैसा यदि इंडिया में हो तो हम आज इस सिस्टम को आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वही सिस्टम वहीं पे लग सकता है। हमें इतने दूर आके बैठने की क्या जरूरत है दोस्तों, यही हमारा है। लेकिन यदि आप ये सोचें कि ये करप्शन का जो बीमारी है, यदि ये जड़ से हट जाए और वो उसका 70% अमाउंट भी यदि इंडिया में लग जाए, तो शायद गोरों को वहां जाना पड़े वीजा लेके काम करने के लिए। Now I would like to invite Dr. Yadu Singh on stage. Dr. Yadu Singh is a very well-known personality in Indian society and Indian community, little Indian community that we have in Sydney. Recently they have formed an association which is called Council of Indian Australians, and they are supporting a lot of youth causes, including support to Indian community, which was existent in to other associations as well. I would like to pass this microphone to Dr. Yadu Singh. Thanks, Kenny. Thank you. And first of all, before I say anything, thank you very much. And I have to admit that I'm really, I have admiration for Gargi ji for doing this. Let me tell you, we were thinking about this, and suddenly we had the news that's being done. So, great thing. I think we need to do things like that all the time, because we will never become anything other than Indian. Always will remain Indian. There's no doubt about that. We need to obviously stick to that identity, even though we are living in Australia, but we always will be Indian. And Anna Hazare ji is doing something. He's creating a momentum, a movement,
And this movement and momentum, I am sure, is going to basically make everyone aware in India. Whether he will achieve the result immediately or not, but I think the momentum movement is going to have some result long term. There's no doubt about that. दोस्तों, just to say I'm from the Council of the Indian Australians. What I'm seeing here is absolutely I'm thrilled. I see a lot of young crowd here who want to see corruption to be taken by the horns. Today, actually, I was trying to do a bit of press release on behalf of the Council of Indian Australians, and some of the figures that I see there are mind-boggling. While we all say the average man is intelligent and hardworking from our country, the cancer of corruption and the scandals have spread and increasing at enormous pace at the government level. And that's where we need to really stop that happening. Last couple of years alone, the scandals amount to approximately $70 billion, starting from the 2G scam to all other scams. Now, it is that magnitude of corruption that has spread. And we people born in India or people of Indian origin, no matter जहाँ भी वो पैदा हुए हो, जहाँ भी रह रहे हो, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम आवाज उठाएं और हमारी आवाज दिल्ली तक पहुँचे, श्री मनमोहन जी तक पहुँचे, ताकि वो appropriate action लेके ये जन लोकपाल जो बिल जो है, जो virtually we want a sort of a commission totally independent of the government. अगर ये पास हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है. Corruption, definitely, it's the cancer, and the biggest shame on India is corruption. India is doing wonderful things, but that's where we are hurt. So I think Anna Hazare ji has hit the nail where it must hit it most, and everybody has supported him. I was watching a lot of Indian news channels, and I was so thrilled that people are coming at their own. देहात से, गांव से, पता नहीं कहाँ से लोग जिनको they have got no source, but still they are there, still they are supporting. So I think that this is our duty to support, and they are here. We are supporting for us, not for anybody else. So if India is free of corruption, if the society is fair, I think we left India because of these things. Otherwise, we would have stayed there. So I think if society becomes a bit fair, and it's a fair go for everybody, then we'll love it. Okay. I'm going to just put some words in Tamil to represent our community. Our friends are here, Tamil community friends are here. Just a few words. And I'll put it in English. Anna Udiya Vadikil, Anna Hazare Udiya Vadikil, Ullatalum, Yennatalum, Seyalalum, Anna Vadikil Nadandu, Anna Hazare Vadikil Nadandu, Namudiya, Taikirnate, Kapo. We do by soul, by body and action follow the Anna Hazare's footsteps and will save our mother nation. ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. We all, some point or the other, हमने ऐसा कोई experience ज़रूर किया होगा back in India, जहाँ पे either related to our families or friends, you know, we felt the pain of having to go to waves of corruption in order to get our work done. जैसा काफी speakers ने पहले भी कहा है, the easier path is always कि चलिए ठीक है, काम करा लिया जाए, और मकसद हमेशा वही रहता है. But I think at some point हमें अपने principles और जो principles for the larger better society है, उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए. In whatever little way possible. शायद हमें एग्जाम्स में भी 99 out of 100 कभी ना आए हों,
Similarly in life also ऐसा शायद मौका हमें ना मिले जहाँ पे हम इतने principled हो सके, such as Anna Hazare or even the Mahatma. But in every little way, I think हम सबको try करना चाहिए that even if we can't directly, at least try and help the cause or be there physically, at least हम उन लोगों को support करें या उन causes को support करें जो एक तब्दीली, एक change लाने की कोशिश कर रही हैं. I think AustralianIndians.com.au is such a platform, and मैं यही कहूँगा कि even in the ongoing days कि आप ज़रूर इस चीज़ को follow करें. Don't let it slip out. चाहे आप एक हफ्ते में एक बारी you go to the websites, just check it out. आप ज़रूर करें just to see what is happening, because at the end of the day, connected हम हैं. As we like it or we might not like it, but we have to try and make a difference. So this is a really good cause जो अन्ना हजारे की टीम कर रही है इंडिया में, और साथ में पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड जो भी लोग इसको सपोर्ट अपना योगदान देना चाह रहे हैं. I think it's only our duty and a privilege to be able to contribute in whatever way possible. And one of the things is to stay in touch, to be connected, and हमेशा to try and support those people. यहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी जिंदगी में उन्होंने इसका जो है वो एक्सपीरियंस किया ही है इंडिया में, और अब अचानक अन्ना जी ने एक आशा की किरण जो है उनके थ्रू हम सब लोगों को दिखाई दे रही है, और एक हल्की सी डोर दिख रही है, जैसे बोलते हैं ना तिनके का सहारा. तो अभी मुझे लग रहा है कि हम सब देशवासियों को ये लग रहा है कि शायद कुछ होए हमारे देश में, और हम सभी इतना दूर हैं अपने देश से, बट शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने देश की मोहब्बत, और हम में से सब दिन में 4 बार जरूर इंडिया की न्यूज़ पढ़ते हैं, चाहे कोई किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो. हर 2 घंटे के बाद वी गो टू टाइम्स ऑफ इंडिया और वी गो टू सम, तो किसी ना लाइक दिल हमारा अभी भी वहीं से जुड़ा हुआ है. और हमेशा जब भी कुछ हिंदुस्तान के बारे में गलत या ये जो 2G स्कैम हुआ या जो हुआ, जब भी सुनते हैं तो दिल में कहीं ना कहीं एक बहुत दुख और एक निराशा सा महसूस होता है कि काश हम लोग भी कुछ कर सकें. और आज सब लोग हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, वही जो देश का मोहब्बत और प्रेम है वो आज हम सबको यहाँ पर ले आया है. और मैं सिर्फ इतना भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इस बार ये जो एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दी है हम लोगों को, इसको जरूर कुछ एक हद तक पहुंचाएं, एक अंजाम तक पहुंचाएं, जिससे कि जो हमारे करोड़ों देशवासी हैं जो पिस रहे हैं और मजबूर हैं, जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वो कुछ इस जो भ्रष्टाचार का जो राक्षस दबोचे हुए है उससे उनको कुछ निजात मिले. The only thing I would like to say is that we've talked a lot about negative things, about corruption, about whatever is happening in India. But now I'm really happy that there is something positive coming out. So we should stick to this positive note and support Anna ji with all our might. And I'd like to reflect, because I've just come 3-4 months back from India and I've seen what's happening there and what's happening here. I think that we are the best people. We are really we have the potential. We are very hardworking, and that's why you see everywhere, anywhere in the world, be it Australia or United States, wherever we go, everybody recognizes us as very bright and potential people. So if Anna is doing something for us, this would bring up more and more people who are bright and who have not been able to come out because of the corruption and because of things happening there. So let's look at the positive point, and this is really bright because I personally feel that all of the Indians, with the hard work they do, deserve the best in the world. Thanks a lot.